नमस्ते नमस्ते, बोलिए। हम काम भी कर रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, बताएं। जी जी, पहचान गया, आपका नंबर पहचान गया, बताएं। जी जी महोदय, अपनी यहाँ से बोलें। हाँ, क्या विशेष मसला है महोदय? जी। अच्छा। हाँ हाँ, 1946 में नोआखली की घटना हुई थी। जी जी। देखिए, हम बता दें, नोआखली की घटना आज वो वर्तमान में बांग्लादेश में है, ठीक है। और वहाँ बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। आपने ठीक प्रश्न किया। शरद पूर्णिमा का शायद दिन था, मुझे आज भी याद है, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी हिस्ट्री ही जानता हूँ, पढ़ा हूँ, ठीक है। लक्ष्मी जी के पूजा का दिन था और बंगाल में उस पूजा का कुछ नाम है, कोजागरी या क्या, वो 10 अक्टूबर 46 की घटना है, ठीक है ना जी। नोआखली बंगाल जी। दायरा शरीफ का एक खादिम था, गुलाम सरबत, उसने समझिए कि 20,000 मुसलमानों को उत्तेजित कर दिया। मुसलमान दोषी नहीं हैं, उनको लोग भड़काते हैं। उसने कहा कि तुम अपने खेतों में जो चावल उगाते हो, ठीक है, वो चावल कौन खाता है? हिंदू खाते हैं। हिंदू की महिलाएं सुंदर क्यों होती हैं? क्योंकि वो अच्छा भोजन करते हैं। अब देखिए भड़काने का तरीका, ठीक है। मुस्लिम तो एक्चुअली देखिए तो बेगुनाह है, उनको तो उनके कुछ चंद लोग भड़काते हैं जो गुंडे किस्म के लोग होते हैं। मैं तो गुंडा ही मानूंगा ना, ठीक है। कोई धर्म खराब नहीं होता, कोई पंथ खराब नहीं होता, उसमें कुछ लोग खराब होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम औरतें जब बीमार पड़ती हैं तो उनको छूता कौन है? हिंदू डॉक्टर, ठीक है। अब यहीं से विवाद शुरू हुआ, ठीक है। और नाराए तकबीर में अल्लाह अकबर का नारा लगने लगा, ठीक है। और लोग कसम खाए कि सारे काफिरों को मार डाला जाए, सारे निशान को मिटा दिया जाए। अब 20,000 की पब्लिक थी, ठीक है, और पब्लिक ने उत्पात कर दिया। जैसे कुछ दिन पहले इस घटना के पहले कलकत्ता में घटना हो चुकी थी 2-3 महीना पहले, ठीक है। तो यहाँ भी उसका रिएक्शन शुरू हो गया। चाकू गड़ासी ये सारी चीज़ें लेके लोग मार काट मचाना शुरू कर दिए। और जिहादी भीड़ ने समझिए कि हिंदू पुरुषों को मारना शुरू किए और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार शुरू किए, बच्चियों का अपहरण कर ले गए, ठीक है। दुकान मकान सब कुछ जला के ख़त्म कर दिए, कुछ वहाँ छोड़ा नहीं। और नारा लगा कि जैसे कश्मीर में नारा लगा था कि अगर जिंदा रहना है तो अपनी औरतों बच्चों को छोड़ जाओ, ठीक है। ये नारा लगा जैसे कश्मीर में नारा लगा था। इस पे जी 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 इस पे जस्टिस GD खोसला ने एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, बंगाल विभाजन पे। उन्होंने लिखा कि भीड़ में नारायणपुर के जमींदार के ऊपर जब हमला किया उनके मकान पे, ठीक है, तो वो छत पर से कूदे और उनका भी मकान जला दिया गया, ठीक है। और उसका नतीजा ये हुआ कि दंगाए उनको मार डाले घेर के, और जी, और उनके शरीर को टुकड़े करके उनके कटे हुए सर को पास में वहाँ जो पीर गुलाम मोहम्मद या क्या था जो खड़ा था, ठीक है, उसको उनका सर ले जाके भेंट किया, ठीक है। और इसमें नोआखली के हिंदू भी प्रतिरोध किए बाद में, ठीक है। एक वकील थे, मेरा जहाँ तक मेमोरी काम कर रहा है, राजेंद्र लाल चौधरी, उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो बेचारे अकेले पड़ गए जी। चूँकि वहाँ 20% हिंदू थे और 80% मुसलमान थे,
ठीक है। और राजेंद्र लाल को भी उनका भी सर काट के गुलाम सरवर को पेश किया और उनकी बेटियों को आपस में विभाजित कर लिया मौलवियों ने, इतना गंदा काम किया। और कलकत्ता में एक्शन डे के विरोध में गोपाल भाई पाठा नाम था, ठीक है, जहाँ तक याद आ रहा है, उन्होंने हथियार उठाया और काफ़ी सफल भी रहे, वो काफ़ी सफल रहे। जी 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 जी, चूँकि कलकत्ता में हिंदुओं की जनसंख्या भी ज़्यादा थी और नोआखली में कम थी, ठीक है। और मैं बताना जी जी जी, ठीक उसी तरह से अब हमारे कैराना में भी हुआ, ठीक है। वही सारी चीज़ें दोहराई जा रही हैं फिर, ठीक है। हमने क्यों कांग्रेस की गवर्नमेंट का विरोध किया? मैं भी चाहता था कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन यह विपक्ष उस लायक नहीं है कि इसको प्रतिरोध के लिए बगल में बैठाया जाए। ये अगर भूल से तो अगर ये सत्ता में आ गए होते तो आप देखिए क्या हालत होता। 1 लाख के लालच में वोट तो बटोर लिया ना। देखिए गांधी परिवार के नस नस में झूठी चीज भरी हुई है, झूठी देशभक्ति भरी हुई है, ठीक है। ये नरसंहार 10 अक्टूबर 46 को शुरू हुआ था, ठीक है, और पूरे देश में कानो कान कोई जानने नहीं पाया। 15 अक्टूबर नोआखली नरसंहार की जब सूचना दिल्ली आई तो 17 अक्टूबर को गांधी ने प्रतिक्रिया क्या दी, ये मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि हिंदू महिलाओं को मरने की कला सीखनी होगी, ठीक है, बलात्कारियों के सामने झुकने की जरूरत नहीं। देखिए कैसा ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। ये इन्होंने ये कहा कि बलात्कारियों के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, वो अपने हाथों से गला घोंट लें या अपने जीभ को दांतों में दबा के मर जाएं, ठीक है। अब ये असंवेदनशील बयान है ना पूरी तरह, ठीक, संवेदनहीनता है इनके अंदर। और इसका बहुत कड़ा प्रतिक्रिया हुआ और मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे दिन इसमें प्रार्थना सभा गांधी ने जब लगाई तो प्रार्थना सभा में फिर ज्ञान बांटा उन्होंने कि 2 दिन पहले मैंने कहा था हिंदू महिलाएं गला घोंट के या जीभ को दांतों से काट के मर जाएं। फिर इन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि ऐसा करने से आत्महत्या संभव नहीं है, तो ऐसे में हिंदू महिलाएं जहर खा के मर जाएं। ये गांधी का बयान था, ठीक है। मायावती जी ने ऐसे नहीं कहा था कि गांधी शैतान की औलाद है, याद है ना, बहुत दिन पहले, 20 साल, ठीक। तो उस समय मुझे भी बड़ा अटपटा लगा था गांधी जी के बारे में, लेकिन वाकई वो शैतान की औलाद थे, उन्होंने सब कहा था, तो मैं समर्थन करता हूँ उनकी बात का, ठीक है। अब और फिर ज्ञान दिया कि मैंने सुना है कि योग क्रिया से भी जान दी जा सकती है, ठीक है, और मैं इस संभावना का पता लगाऊंगा कि कैसे जान दिया जा सकता है। और हिंदू महिलाओं को आत्महत्या करने के लिए तमाम तरीका ये बता रहे थे, क्योंकि ये भी बेसिकली मुसलमान थे ना जी जी। ये हिंदुओं को मिटाना चाहते थे, क्योंकि ये भेड़िया थे ना, भेड़िए का खाल ओढ़े थे हिंदू के रूप में, और लोग आज तक नहीं समझ पाए। 19 अक्टूबर को कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका में एक शीर्षक दिया गया था, वी ऑल हैव बिकम मुस्लिम, मुझे शीर्षक याद है। उसमें बताया गया था कि नोआखली में अधिकांश हिंदू पुरुषों को काट दिया गया और महिलाओं को गोमांस खिला के मुस्लिम बना दिया गया और 5 वक्त नमाज पढ़ा गया, और जिनके पुरुष मारे गए थे, जो लोग मारे थे, उन्हीं से उन महिलाओं का निकाह पढ़ाया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर ने भी इसकी पुष्टि की थी, ठीक है, और गवर्नर को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, ठीक है। जिन लोगों ने हत्या किया था उन्हीं के साथ उनका निकाह पढ़वाया गया, ठीक है। यहाँ तक कि बच्चियों पे भी मौलवियों की दृष्टि थी, उन्हें भी हवस का शिकार बनाया गया। और तो और गांधी जी के
कहने पर सुचिता कृपलानी, जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी, वो तो सुचिता कृपलानी को भेजा उन्होंने, ठीक है, और वो वहाँ गवर्नर और मुख्यमंत्री से बंगाल की मुलाकात भी की, ठीक है, और हिंदू महिलाओं के अपहरण की बात पूछी तो गवर्नर ने कहा कि ऐसा तो संभव ही था, पहले से ही ये प्लान बन रहा था, क्योंकि हिंदू महिलाएं सुंदर होती हैं इसलिए लोगों की दृष्टि थी। ये गवर्नर ने कबूला, मुख्यमंत्री ने भी कबूला। जी देखिए, सुचिता मैडम कृपलानी ने कुछ हिंदू महिलाओं को बचा के कैंप तक पहुंचाया, ठीक है, लेकिन पीर मोहम्मद हुसैनी ने फतवा जारी कर दिया कि जो सुचिता कृपलानी के साथ बलात्कार करेगा उसे गाजी की उपाधि दी जाएगी। अब देखिए यहाँ गेम उल्टा हो गया, ठीक है, जो बचाने गए उसके पीछे भी कुत्तों को लगा दिया गया, ठीक है। और सुचिता कृपलानी जी पॉइजन का कैप्सूल लेके अपने साथ घूमने लगी। भाई वो भारतीय नारी थी ना, वो ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करती ना। और 1 महीने के बाद गांधी ने दौरा किया, 1 महीने बाद पिपरा नाम स्थान पे गए थे, पिपरा नामक स्थान पे, ठीक है, और वहाँ भी राहत शिविर में सुचिता कृपलानी से राहत शिविर में कहा कि इन महिलाओं को हराम में भोजन मत दो, इनसे काम लो, ठीक है, और इन्हें समझा बुझा के इनके गांव भेजो कि मुसलमानों से मिलजुल के रहें। अब देखिए इस आदमी का चरित्र कैसा था, ठीक है। तो कुल मिला के आदमी भारत के लिए नासूर साबित हुआ। जी 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 हाँ, वहीं से नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी नारायण आप्टे जी 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 नोआखली गए थे कैंप पे। वहीं से इन लोगों की दुश्मनियां शुरू हुई, वहीं से इनके मन में गांधी के प्रति दुर्भावना पैदा हुई कि आदमी पापी है। ये 3 बंधन इनके थे ना, बुरा न देखो, बुरा न करो, बुरा न सुनो, और सारी बुराई इस आदमी के अंदर थी। जी जी बल्कि महामना मालवीय जी उसी घटना के बाद वो इतना उनको आत्मा में उनके कष्ट हुआ कि वो बेचारे उसी घटना के बाद देह भी त्याग दिए। ये मालवीय जी, ये महापुरुष थे मालवीय जी ना। उतनी बड़ी संस्था बनवाए, किसके लिए बनवाया? तुमने क्या किया? तुम खाली नोट पे फोटो अपना लगवाए हो, वो भी हटवाऊंगा, उसकी भी मांग होगी। अब इसके हर चीज को मिटाना है। जी नहीं, आप प्रफुल्ल चंद्र घोष की पुस्तक पे देखिए। प्रफुल्ल चंद्र घोष ने जो पुस्तक लिखा है गांधी जी के बारे में, ठीक है, कि नोआखली में हिंदुओं और मुसलमानों की जनसंख्या क्या है, ठीक है, हिंदू 20%, मुसलमान 80%। पुस्तक का नाम मुझे याद नहीं पड़ रहा है, काफ़ी दिन हुआ स्टडी किए जी। और जी 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 इस आदमी ने हिंदुओं को जिहादियों के पैरों तले कुचलवा दिया, मरवा दिया गया जिहादियों से। ऐसे आदमी को आप राष्ट्रपिता मानते हैं? ये तो शब्द ही गलत है, राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रमाता कौन है आप बताइए जी। और बहुत ज़्यादा अनुसूचित लोग उसमें मरे थे जो बहुत निर्धन थे। जिहादियों ने सबके पुरुषों की हत्या कर दी। मतलब वो घटना बहुत दर्दनाक घटना थी जी 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 जी। देखिए
देखिए स्कूली पुस्तकों में उन दिनों अमीर और गरीब का संघर्ष दिखाया गया, पुस्तकों में असली चीज नहीं बताया गया। ठीक है, तो कुल मिला के अब मुझे महसूस होता है मायावती जी ने जो बोला था इनके बारे में, उस समय बड़ा विरोध हुआ था, वो सही था, लोग नहीं जानते थे। तमाम पुस्तकें बैन कर दी गई है ना जी। देखिए 47 में जब बंटवारा हुआ आज़ादी के बाद, तो नोआखली पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। ठीक है, हाँ जी। देखिए जो आधिकारिक पुष्टि थी कितने हिंदू मारे गए थे, तो 5000 जो सरकार ने आंकड़ा पेश किया, लेकिन एक्चुअली में 50,000 से ऊपर हिंदू मरे थे वहाँ। 50,000 से ऊपर हिंदू मरे थे, जहाँ तक मुझे याद है, चूँकि स्टडी किए काफ़ी दिन हो गया। पुरानी बात, बहुत पुरानी बात आपने पूछ ली। ठीक है, यही रहा है, गांधी जी का चरित्र रहा है जी। नहीं, 46 में 4 लाख हिंदू नोआखली में थे, उसमें 95% तो इस्लाम बना दिया गया, कबूल करवा दिया गया। जो बचे उनको मार दिया गया शरद पूर्णिमा के दिन। ठीक है जी, यही रहा। गांधी के चरित्र के बारे में कुछ बताने में भी अब शर्म आता है, क्योंकि यहाँ के लोग जानते हुए भी अपना भविष्य गांधी परिवार के हाथों में सौंप रहे हैं। अभी ये इलेक्शन अभी बीता है, ठीक है, आप देख लीजिए इस इलेक्शन का क्या वो रहा है। ठीक है, इस इलेक्शन का क्या रहा है, 1-1 लाख के लालच में वोट बटोर लिया लोगों ने। 1-1 लाख के लालच में वोट बटोर लिया। अब आप बताइए ये कहाँ तक सही था।